हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों 7 मार्च के करंट अफेयर, जो कि हर एक क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में मोहम्मद मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता और भारतीय ने जीता, इसलिए क्वेश्चन आपका आईएमपी बनता है, जो कि सुजीत कलकल ने जीता। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुजीत कलकल ने जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आपके मोहम्मद मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट। अगर आपसे पूछ ले कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था, ठीक है, तो होस्ट कहाँ पर किया गया इसको, जो कि आपके तिराना अल्बानिया में। कहाँ पर? तिराना अल्बानिया में। ठीक है, तिराना क्या लिख रहा हूँ भाई साहब, तिराना अल्बानिया में दोस्तों इसको होस्ट किया गया था। आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि टोटल भारत ने कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, भारत ने कितने मेडल जीते दोस्तों? 7 मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 7 मेडल में एक गोल्ड जीता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया सुजीत कलकल ने जीता है। और 3 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, 3 सिल्वर जीते हैं और 3 इसमें ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये आपको गोल्ड याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है। कितनी कैटेगरी में जीता है दोस्तों? 65 केजी कैटेगरी में जीता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यानी आपका नेशनल डेंटिस्ट डे किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो नेशनल डेंटिस्ट डे ये आपका दोस्तों 6 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों इसी से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में देखने को मिले थे, जो कि आपके फादर ऑफ डेंटिस्ट्री इन इंडिया कौन है दोस्तों? इंडिया के फादर ऑफ डेंटिस्ट्री कौन है? जो कि रफीउद्दीन अहमद है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने आपके दोस्तों फाउंड किया था कि इसको दोस्तों फर्स्ट डेंटल कॉलेज को, ठीक है, ये इसके फर्स्ट डेंटल कॉलेज के फाउंडर है, जो कि कोलकाता में इन्होंने फाउंड किया था 1920 में। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? ठीक है, तो महाराष्ट्र का नया गवर्नर किसे बनाया गया दोस्तों? ये आपके जिष्णुदेव वर्मा को। किसको दोस्तों? जिष्णुदेव वर्मा को बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। आपको पता है गवर्नर और सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आईएमपी बनता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अभी 7 स्टेट्स के, जो कि 7 न्यू गवर्नर दोस्तों अलग अलग स्टेट्स के बनाए गए हैं, जो कि हर एक जो कि गवर्नर आपके लिए आईएमपी बनता है। ठीक है, अभी मैं पढ़ा दूंगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो कि आपके लिए आईएमपी बनते हैं, और 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेना, जो कि आपके लिए एग्जाम में आने की बहुत चांसेस रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों 2 न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने हैं, ये भी एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है। तरनजीत सिंह संधू जो कि दिल्ली के बने हैं, और विनय कुमार सक्सेना जो कि लद्दाख के बने हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाल ही में द डर्मा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी बन सकता है। द डर्मा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो कि सानिया मिर्जा को बनाया गया। किसको? सानिया मिर्जा को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट आपके जो कि एम्बेसडर बनते हैं दोस्तों 2025 के, हो सकता है आपने नहीं पढ़े हो तो देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जो कि नारिका कंपनी का साइना नेहवाल को बनाया गया है। पूमा जो कि शूज की कंपनी पीवी सिंधु को बनाया गया दोस्तों। टाटा मोटर्स के दोस्तों विकी कौशल को बनाया गया है। लेविस दोस्तों जीन्स की कंपनी, कपड़े की कंपनी है, ये दोस्तों आपके दिलजीत दोसांझ जी को बनाया गया है। फिट इंडिया आइकॉन जो कि आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। स्वारोस्की इंडिया की दोस्तों आपके रश्मिका मंदाना को बनाया गया। हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रश्मिका मंदाना की अभी शादी हुई है, तो हो सकता है एसएससी उपहार में एक क्वेश्चन दे दे। तो रश्मिका मंदाना, स्वारोस्की इंडिया, आपको ध्यान रखना है। स्केचर्स दोस्तों ये ज्वेलरी की कंपनी है, जो कि कार्तिक आर्यन को बनाया गया। ये सभी आपके लिए आईएमपी बनते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सीएम श्री स्कूल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सीएम श्री जो योजना है आपकी, ये आपकी कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में इसको शुरू किया गया, आपको इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किस देश में किया गया? स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, जो कि अदर कंट्री में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया प्रतिमा का, इसलिए आपके लिए आईएमपी बनता है। कहाँ पर दोस्तों? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों
यूएसए में मोंटाना जो कि सिटी में इसका जो कि प्रतिमा का उद्घाटन किया, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये कुछ इस प्रकार की दोस्तों प्रतिमा है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। तो फेयर प्ले अवार्ड ये दोस्तों इलिया मलिनिन को दिया गया। किसको? इलिया मलिनिन को दिया गया, जो कि आपके लिए आईएमपी बन सकता है। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों विंटर ओलंपिक 2026 भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि एडिशन कौन सा था दोस्तों? 25वां एडिशन था। होस्ट कंट्री जो कि इटली था, आपको ध्यान रखना है। टीना एंड मिलो दोस्तों इसमें एम्बेसडर थे। और न्यू स्पोर्ट जो कि ऐड किया गया था इसकी माउंटेनियरिंग, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फर्स्ट जो कि मेडल टेली में नॉर्वे था, जिसने दोस्तों 18 गोल्ड जीते थे और टोटल आपके 41 मेडल जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों यूएसए था और थर्ड पे इटली था। ये सभी चीजें आपको नोट करनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ठीक है, ये आपका ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो कि कहाँ पर किया जा रहा है? ये दोस्तों आपके न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक और फेस्टिवल अभी भी आयोजन किया गया है, जो कि हट्टी रिसाला फेस्टिवल, ठीक है। ये कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? हट्टी रिसाला फेस्टिवल, ये आपसे पूछ ले। ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में इसको मनाया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 2026-27 के लिए हरियाणा में कितना बजट पेश किया गया, ठीक है। तो हरियाणा में दोस्तों 2.23 लाख करोड़ बजट पेश किया गया है हरियाणा में, आपको ध्यान रखना है। ये आपको नेट टू नेट ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी आपके अभी रिसेंट में बजट पेश किए गए अदर स्टेट के, ये भी ध्यान रख लो। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टेट में तो क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ सर स्टेट लेवल पर, लेकिन एसएससी में भी आने के चांसेस होते हैं। जो कि आपके उत्तर प्रदेश का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूछ ले किसका, तो उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान रखना है, 9.12 लाख करोड़, ठीक है। और कर्नाटक का दोस्तों 4.48 लाख करोड़ आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का 3.65 लाख करोड़, राजस्थान का 3.5 लाख करोड़, ओडिशा का 2.9 लाख करोड़, तमिलनाडु का 3.7 लाख करोड़। ये सभी आपको एक बार देख लेना है। उत्तर प्रदेश का आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन सा बना है? तो जलदाह संस्कार जो पानी में किया जाता है, ये जो कि आपके स्कॉटलैंड को दोस्तों कानूनी मान्यता जो कि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।